पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, हमारा केनोपनिषद का क्रम चल रहा है। ब्रह्म की शक्ति सामर्थ्य के ऊपर विचार चल रहा है। ईश्वर के परमात्मा के जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को हम कहीं अपना सामर्थ्य न समझ बैठे, इसलिए परमात्मा के सामर्थ्य की स्वीकार करना और हमारा जितना सामर्थ्य है वो अपना सामर्थ्य समझना, ये विवेकशील व्यक्ति का लक्षण होता है। केनोपनिषद में यही बताया गया कि ईश्वर का जो सामर्थ्य है, परमात्मा का जो सामर्थ्य है, उसको हमें पहचानना है, जानना है। ईश्वर के सामर्थ्य में हमारा कल्याण है, ईश्वर के आदेश में हमारा ही कल्याण है। इस बात को समझाने का प्रयास इस केनोपनिषद में किया है। हमने इससे पूर्व 3 खंड को पूरा किया है, चतुर्थ खंड चल रहा है। उसमें चतुर्थ खंड में भी 4था श्लोक तक हमने इससे पूर्व देखा है। चौथे खंड में कहा कि ये जो बिजली चमकती है, एक बिजली का उदाहरण के रूप में दिया है, उपलक्षण के रूप में दिया है, तो इससे हम हर चीज को देख सकते हैं। तो बिजली का जो चमकने का जो शक्ति है परमात्मा के माध्यम से हुआ। सूर्य के अंदर जो प्रकाश की शक्ति, ताप की शक्ति, वो ब्रह्म के परमात्मा की शक्ति से ही हुआ है। अग्नि के अंदर जो जलाने का शक्ति है और प्रकाश की शक्ति, ये परमात्मा के माध्यम से ही हुआ है। वायु के अंदर बहने का शक्ति, जल के अंदर शीतलता, ये सब परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की व्यवस्था से हुआ है। तो उस बात को बताने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया, जैसे बिजली जो चमकती है वो परमात्मा के आदेश से हुआ है। और दूसरा ये कहे कि जो हम छोटी सी छोटी जो क्रियाएं करते हैं, जैसे आंख के झपकना, ये भी ईश्वर की व्यवस्था से होता है। हमारा इसमें हम केवल इच्छाएं करते हैं, अंदर से आत्मा इच्छा करती है, तो वो इच्छा करने के बाद में ये कार्य होते हैं, हम कार्य करते हैं, वो सारी व्यवस्था परमात्मा के माध्यम से होता है। ये बात चौथे श्लोक में बताए। जैसे कि इसको समझने के लिए हमें देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल हम चलाते हैं, हमारी इच्छा से चलती है मोबाइल, लेकिन वो मोबाइल को चलाने का व्यवस्था जिसने बनाया वो हम नहीं जानते हैं। वो व्यवस्था जो वैज्ञानिक है जिसने ऐसा मोबाइल को बनाया, तो अंदर के जो व्यवस्था जो किया है वो व्यवस्थापक वो है। तो इसी प्रकार ये सारे जगत को चलाने का व्यवस्थापक परमात्मा है, और हम अपनी इच्छा, हमारी इच्छा से हम अपने शरीर को चलाते हैं, दूसरी चीज को चलाते हैं। तो ये इस प्रकार से विवेक करके हमको भेद करके देखना होगा। यही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो इस जो चौथे श्लोक है उसमें अधिदैवतम करके दिया है, विद्युत का उदाहरण, विद्युत से परमात्मा का समझाने का प्रयास किया है। विद्युत कितनी शक्तिशाली होती है। एक बार बिजली गिरने के पर पूरा पेड़ के पेड़ जल जाते हैं, बहुत भयंकर गड्ढे बन जाते हैं। इतने शक्तिशाली वो बिजली जब गिरती है हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो इतना शक्तिशाली बिजली, उसको बनाने वाला, उसमें शक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा कितना शक्तिशाली है, इस बताने का है। तो ये बाहर के जो वस्तु है, भौतिक वस्तु, उनको
बताकर, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये पृथ्वी सब बाहर के वस्तुओं को बताकर, उनके निर्माण के जो वस्तु हैं उनको बताकर परमात्मा के विषय में समझाने का जहाँ प्रयास होता है उसको अधिदैवत कहते हैं। तो ये अधिदैवत के तरीके से समझाने का, परमात्मा ब्रह्म को समझाने का प्रयास चौथे श्लोक के माध्यम से किया है। पांचवा श्लोक में, क्योंकि इसको हमने पहले देख चुके हैं, थोड़ा सा भूमिका के रूप में आपको बताया। पांचवा श्लोक में अथ अध्यात्मम, अब ये अध्यात्म ने हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो ब्रह्म को समझाते हैं उसको अध्यात्म कहते हैं। अथ अध्यात्मम करके बता रहे हैं, ब्रह्म को ही समझाना चाह रहे हैं। यत् एतत् गच्छति इव च मनो अनेन च एतत् उपस्मरति अवीक्षणम संकल्पः, ये पांचवा श्लोक यहाँ पर दिया। तो ये हमारा जो मन है, मन के माध्यम से ब्रह्म को समझा रहे हैं। तो मन जो जाता हुआ जैसा लगता है, हमें प्रतीत होता है, तो जाता सा जैसा लगता है हमारा जो मन है, वो मन को ऐसा गति, चलने का गति, सोचने का गति जो है ब्रह्म के माध्यम से हुआ। परमात्मा ने इसमें उस शक्ति को डाला है। और हमारे जो मन है को हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस मन को हम ही चलाते हैं, वास्तव में हम ही चलाते हैं, आत्मा ही इस मन को चलाते हैं। कभी किसी विषय में हम अपने मन को लगाते हैं, तो कभी किसी विषय में लगाते हैं। पढ़ाई में, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगा लिया, और भोजन बना रहे तो भोजन में मन लगा लिया, खाना खा रहे हैं तो खाने में, तो गाड़ी चला रहे थे गाड़ी में। इस प्रकार से हम अपने मन को भिन्न भिन्न विषयों में नियुक्त करते हैं, लगाते हैं। और इस मन को इस प्रकार से लगाने का जो शक्ति है उस मन के अंदर डाला है, वो परमात्मा के माध्यम से परमात्मा ने डाला है। तो ये समझाने चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये स्मरण करता है, मन जो हमारे स्मरण करता है, हम स्मरण करते हैं, तो स्मरण करने का शक्ति भी ब्रह्म के माध्यम से हुआ है। हमारे इसमें कुछ नहीं है, ब्रह्म के ऊपर समर्पित करना है। ईश्वर के माध्यम से ये सब कुछ होता है, हम इसके केवल इच्छा ही करते हैं। इच्छा करने की शक्ति हमारी है, और इसमें शक्ति डालने का, परमात्मा की ओर से शक्ति डालने का काम परमात्मा का है, परमात्मा ने किया है। उसी परमात्मा की कृपा से हम मनन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, स्मरण कर पाते हैं, और बार बार संकल्प करते हैं। संकल्प मतलब दो चीजों का संकल्प में, ये खाऊं या न खाऊं, ये करूं या न करूं, इस प्रकार के जो विचार है वो मन में उपस्थित होते रहते हैं। तो ये सब करने का, ये सब जो हम सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, इस सब के पीछे परमात्मा के हाथ है। और परमात्मा के माध्यम से हम ये सब कर पा रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बात इस पांचवा श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। और छठे श्लोक में बताया, तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य एतत् एवं वेद अभि ह एनम सर्वाणि भूतानि वांछन्ति। बहुत विशेष है इसमें। तत् माने वही ब्रह्म परमात्मा, तद्वनम नाम, वो वन नाम है। परमात्मा को यहाँ पर वन शब्द के द्वारा कहा है। वन, वन माने जंगल भी होता है, वन माने जंगल होता है, लेकिन परमात्मा को वन बोला है। तो वन शब्द कैसे बनता है? वनसन संभक्त, वनसन संभक्त शब्द से वन शब्द बनता है। तो वन शब्द में निरुक्त में कहा, निघंटु में कहा है वनंती कांति कर्म। कांति कर्म माने होता है कि, हाँ, कांति कर्म है, प्रकाश अर्थ इसका है, और वह संभक्त ऐसा अर्थ इसका, वनसन संभक्त इस धातु से बना है वन शब्द। तो संभजनीय, संभजनीय, संभक्त मतलब संभजनीय, तो संभजनीय अर्थात भोगने योग्य है, अर्थात पूजनीय और चाहने योग्य है।
इच्छा कर्म मतलब चाहने योग्य है। वो उसको वन इसलिए कहते हैं कि वो चाहने योग्य है, मनुष्य के द्वारा, आत्माओं के द्वारा वो चाहने योग्य है, अर्थात वो भोगने योग्य है। परमात्मा को भी भोगा जाता है। उपासना का मतलब होता है परमात्मा को भोगना है, परमात्मा के सुख को भोगना है। परमात्मा ये चाहते हैं कि सब प्राणी परमात्मा का जो सुख है, आनंद है, उसको भोगे, उसको जाने समझे। और कोई भी वस्तु है, मान लीजिए बहुत अच्छा चीज है, तो उसके समीप में हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे कुछ लाभ लेने के लिए जाते हैं, उससे कुछ सुख प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किसी भी अच्छी वस्तु के पास। तो ऐसे ही परमात्मा सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, तो उस श्रेष्ठ वस्तु के पास में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको भोगना है, क्योंकि उसके सुख को हम प्राप्त करना है, हम उस सुख को हमारे पास आ जाए, इसलिए हम ब्रह्म के पास, ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर उसी वन को ही उपासना करने योग्य है बता रहा है। इसे में करें उसी वन को, उसी परमात्मा को, ब्रह्म को यहाँ पर उपासना करने की योग्य है, ऐसा जो मानता है। स य एतत् एवं वेद, जो व्यक्ति उस ब्रह्म को ही संभजनीय मानता है, संपूजनीय मानता है, सबसे बड़ा मानता है और उसी के ही पास में जाने के लिए प्रयास करता है, वही व्यक्ति स एव एतत् एवं वेद, इस प्रकार से वो जानता है। अभी ही एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, ऐसे जो व्यक्ति होता है, ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास में उस व्यक्ति को सब भूत, सब प्राणी चाहते हैं। जो ब्रह्म को चाहने वाला व्यक्ति को सब प्राणी चाहते हैं, ये कहने का। ब्रह्म के प्रति जिसका प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, और ब्रह्म के गुणों का अधिक से अधिक, परमात्मा के गुणों का अपने में धारण करने के लिए प्रयासरत जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति उसको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, उस योगी के अंदर, उस सन्यासी के अंदर परमात्मा के गुण दिखाई देने लगते हैं। परमात्मा के जो गुण है उसके अंदर आने लगते हैं। जब परमात्मा को उसके अंदर आने लग जाते हैं तो वो विशेष बन जाता है, सामान्य नहीं बनता है। सामान्य जो जनता है उससे उसके अंदर गुण जो है विशेष दिखाई देने लगते हैं दूसरे लोगों को, उसके वाणी में तेजस्विता आती है, वो जो बोलता है तो उसके व्यवहार में वैसा दिखाई देने लगता है। तब ऐसे व्यक्ति के प्रति यहां पर कह रहे कि सब भूत उसको चाहते हैं, संवांछन्ति, उसके पास में जाने की इच्छा करते हैं, कुछ सुनने की इच्छा करते हैं, कुछ जानने की इच्छा करते हैं, ब्रह्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में, ज्ञान के विषय में कुछ उनसे सुनना चाहते हैं। बहुत विशेष बात बताया। उस ब्रह्म को संभजनीय मानता है, परमात्मा को संभजनीय मानता है, सबसे अधिक पूज्य मानता है, और वो प्राप्य उसी को मानता है, प्राप्य मानता है उसको, ब्रह्म को। ऐसे व्यक्ति को सब चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सब लोग मिलना चाहते हैं। सब लोग का मतलब यहां पर यह है, सब का मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है, जो नास्तिक है, जो इसको नष्ट करना चाहता है, आध्यात्मिक विषय में जिसकी रुचि नहीं है, वो थोड़ी चाहेगा, वो तो नहीं चाहेगा। वो तो उसको ऐसे धर्म, ऐसे विद्या को नष्ट करना चाहेगा, उनके पास में जाने वाले को भड़काएगा, वैदिक सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए सोचेगा। उसके लिए नहीं कह रहे, वो तो वहां जाएगा नहीं। जो व्यक्ति सबसे पहले ईश्वर को स्वीकार करता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, वेदों के प्रति श्रद्धा रखता हो, ईश्वर के गुणों के प्रति उसके आस्था हो, ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति लोग
जो ईश्वर को समझनीय मानता है और ईश्वर के गुणों को जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का गुणों का धारण हो रहा हो, ऐसे योगी के प्रति अन्य लोग उसके पास में आते हैं और वो उपदेश करते हैं, वो उपदेश को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर के विषय में, अपने विषय में, आत्मा के विषय में और सब संसार के विषय में। जो योगी यथावत जैसा वो जानता है वो उसको बताता है। ये बात इस छठे श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखिए 7वां श्लोक में, अब ये सारे शुरू से लेकर केनोपनिषद के शुरू से लेकर अभी तक एक शिष्य को गुरु उपदेश दे रहे हैं, सारे बता रहे हैं। इतने सारे बताने के पश्चात भी उस शिष्य को लगता है कि मैंने उससे सुना नहीं। पूरा पढ़ने के बाद जैसे किसी को लगता है, हमें भी लगा था जब प्रथम वृत्ति पढ़ रहे थे, पूरा हो गया तो ऐसा लगता है कि प्रथम वृत्ति तो कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब भूल ही गया, कुछ भी नहीं, खाली है लगता है। पूरा पढ़ने के बाद पूरा एक पुस्तक खत्म हो गया तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आया। महाभाष्य पढ़ रहे तो क्या है इसमें, कुछ समझ में नहीं आया और कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ा, ऐसा लगता है। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर ये केनोपनिषद के शिष्य को लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो फिर वो बोल रहा है कि भाई उपनिषदम भो गुरु ही, अपने गुरु को बोल रहा है, भो हे गुरु, हे आचार्य, उपनिषद के विषय में बताओ, बोलता है। सब सारी चीज बताई दी, केनोपनिषद समाप्ति की और 1-2 श्लोक बाकी है, पूरा हो गया। इतने सारे ब्रह्म विद्या के विषय में बताया, लेकिन वो शिष्य फिर पूछ रहा है कि उपनिषद के विषय में बताओ। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या के विषय में बताओ। तो फिर गुरु कहते हैं भाई ये तो उक्ता उपनिषद ब्राह्मी, ये ब्राह्मी उपनिषद है, ब्रह्म संबंधी उपनिषद, वो हमने तुझे कह दिया। अब यहां पर ये स्थिति शिष्य को हो रही है, उसने ब्रह्म विद्या को तो सुन लिया, आगे का जो श्रवण के बाद मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की जो बात है उसको उसने किया नहीं है, उसको करना बाकी है। उसको केवल श्रवण हुआ है तो गुरु ने कह ही दिया, उसके बाद में उसको स्वयं को करना है, वो उसने किया नहीं, इसलिए उसको लग रहा है कि मैंने तो कुछ सुना नहीं। तो हमारा भी ऐसे ही होता है ना, स्थिति ऐसी स्थिति होती है। हमने प्रथम वृत्ति पढ़ लिया, काशिका पढ़ लिया और महाभाष्य पढ़ लिया, तो लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। जब उसको पढ़ाने चालू करेंगे ना तब बनती है बात। पढ़ाने चालू करेंगे, फिर मनन होगा, चिंतन होगा पढ़ाने के, जब पढ़ाते समय में, उसके बाद में हमें विद्या ऐसी लगती कि थोड़ी थोड़ी आने लगती है, समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगे। तो पढ़ रहे थे उस समय नहीं, 25% भी बहुत मुश्किल से समझते हैं, उसके बाद में जो पढ़ाने लग जाते तब थोड़ा हो जाता है। ऐसे ही इनको हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं कि उपनिषद समाप्त होने के क्षण पर है, तो वो कह रहे कि उपनिषद के बारे में पता, गुरु जी को बोल, उसको लग रहा है कुछ बताया। तो फिर गुरु जी बोला कि ये तो बता दिया हमने, उक्ता उपनिषद ब्राह्मी, ब्रह्म संबंधी विद्या जो उपनिषद विद्या है उसको हमने कह दिया है, आगे तुम्हारा काम है, मनन करो, चिंतन करो और इसको पढ़ाओ, है ना, पढ़ाने का काम आपका है, हमने पढ़ा दिया, बता दिया। तो फिर ब्राह्मी वाह व त उपनिषद अब्रुमा, तो तेरे लिए उपनिषद विद्या को अच्छी प्रकार से हमने बता दिया, निश्चित रूप से बता दिया है, पूरा का पूरा बता दिया है। लेकिन पूरा सुनने के बाद भी हम बचपन से मान लीजिए सुनते आ रहे हैं, ईश्वर के विषय में सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, वेदों का भी अध्ययन करते हैं, वेद भाष्यों का अध्ययन करते हैं। तो इतने करते समय करते करते बहुत बार हमने
सुना है, लेकिन इतने शब्द को हमने सुना आध्यात्मिक शब्दों का, लेकिन हमें ब्रह्म का बोध नहीं हो पा रहा है, हमें ब्रह्म का बोध नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि किसी को ब्रह्म का बोध होना हो तो एक ही शब्द से ब्रह्म का बोध हो सकता है। महाभाष्य में कहा है एक शब्द सम्यक प्रियंकः सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक भवति। एक ही शब्द स्वर्ग को पहुंचा देता है, इतना सामर्थ्य शब्द के अंदर है। लेकिन उस शब्द का ग्रहण करना, मनन करना और निधिध्यासन करना, साक्षात्कार, ये क्रम से चलना होगा। एक ही शब्द को यदि लेते हैं तो एक ही उपनिषद पर्याप्त है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। क्या ईशोपनिषद के ले लीजिए या केनोपनिषद के ले लीजिए, इसके ऊपर ही यदि मनन हो, इसके ऊपर ही यदि चिंतन मनन होते जाए तो एक ही उपनिषद का एक ही मन, ईशोपनिषद के पहले ही जो मंत्र है वही पर्याप्त है ब्रह्म के प्राप्त करने के लिए। तो महाभाष्य का अर्थ करके एक ही शब्द बोल रहे, तो मंत्र हो गया पूरा पूरा। एक ही शब्द स्वर्ग तक पहुंचा देता, हमको मोक्ष तक तो पहुंचा ही देगा ना। तो इसलिए यहाँ पर उनको और अधिक मनन चिंतन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। इसलिए आगे गुरुजी बोल रहे हैं, देखिए आगे उस शिष्य को गुरुजी बोल रहे हैं क्या करने की आवश्यकता है आपको और क्या करना है, तो करके तस्यैव तपो दम कर्म इति, तीन चीज बोला। प्रतिष्ठा, तप दम कर्म, ये प्रतिष्ठा है, आधार है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है आधार है। तस्से, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने के लिए, तस्से स्त्रीलिंग में, तस्से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने सुना विद्या को प्राप्त नहीं किया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तप। दूसरे में दूसरा कहा दम, तीसरा कहा कर्म, ये तीन चीज होना चाहिए। ये आधार है। ब्रह्म विद्या के एक घर बनाते हैं ना, उसका नींव रखते हैं, सबसे पहले नींव रखते हैं, तो उसमें बहुत मजबूत यदि नींव है तो फिर वो उसके दीवार आदि सारे छत बढ़िया रहता है, बहुत लंबी चलेगा। तो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तप कहा है, तप है। तप माने क्या है, द्वंद्व सहनम तप, ये योग दर्शन में कहा है। तो द्वंद्व का सहन करना तप है। तो कौन सा द्वंद्व सहन करना है, कौन सा वाला, ये भी तो प्रश्न उठेगा ना, कौन सा द्वंद्व। तो ब्रह्म की विद्या की प्राप्ति के लिए जितने भी हमें कष्ट झेलना होता है, जितने भी कष्ट आते हैं हमारे बीच में, तो उन कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ना, ये तप है। अभी गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक तप ही है। घर में रह जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, माता पिता के साथ आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते थे ना। लेकिन यहाँ गुरुकुल में आ रहे हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मंत्र पाठ में जाना और गुरुकुल के नियम के अनुसार चलना, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सारे हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये तप है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जितने भी कष्ट बाधाएं हमारे बीच में आते हैं, उन सभी बाधाओं को एक तरफ करते हुए, बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ना, ऐसा करना पड़ेगा। हमने सुनने मात्र से नहीं होगा, तो तप की आवश्यकता है। उसके बाद में इन्होंने कहा दम। दम माने हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो। प्रत्याहार शब्द के द्वारा वहां पर योग दर्शन में कहा हम अपने इंद्रियों को अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर सकें। अब इंद्रिय का नियंत्रण नहीं है, जैसे कि जिह्वा है, जिह्वा ये इंद्रियां हैं, इसके ऊपर यदि हमारा नियंत्रण नहीं है, हमने ज्यादा खा लिया भोजन, अधिक खा लिया, तो क्या होगा, अधिक खाने से क्या होगा, पेट खराब होगा। तो पेट खराब होगा तो पढ़ाई होगी नहीं होगी ना। तो फिर इसके ये दम है, ये इसको दम कहते हैं। तो योग दर्शन की भाषा में प्रत्याहार कहा जाता है इसको। तो
भोजन की नियंत्रण। अब हमें ये चक्षु इंद्रिय है, अधिक से अधिक अच्छी अच्छी चीज देखने लग जाए, ये संसार में तो बहुत चमकीला चीज है ना, तो इसको देखने के लिए लगा दिया, मोबाइल में लग गए दिन भर, तो फिर इससे ये बाधाएं होंगी, हम ब्रह्म विद्या किसी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय को नियंत्रण तो अवश्य है, कोई किसी भी उन्नति करना चाहते हैं, भौतिक भी उन्नति यदि करना चाहेंगे तब भी इंद्रिय का नियंत्रण करना आवश्यक है। ये दम कहा है इसको यहाँ पर। और कर्म, हमें कर्मठ बनना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा। और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो निष्काम कर्म की बात कही है, तो निष्काम कर्म हमारे से हो, तो इस प्रकार से यदि करते हैं तो ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति का ये आधार है। और आगे कहा कि वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। अब कह रहे कि वेद, 4 वेद हो गए और सर्वांगानि, तो वेदों का जो अंग है, तो इनका क्या करना है? अध्ययन करना है। वेद, वेदांग और वेदानुकूल शास्त्रों का अध्ययन करना है, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, इनका सभी का अध्ययन होना चाहिए। तो ये अध्ययन जो है हमारे दीवारें खड़े करेंगे। ये 3 चीज तो हमें करना ही पड़ेगा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, दम, तप, दम और कर्म। और साथ साथ में दीवार खड़े करने के लिए आपको, तो मानी छत में ब्रह्म है, छत पर ब्रह्म है, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए दीवार अच्छी होनी चाहिए। सीढ़ियां, मान लीजिए वेद और वेदांग ये सीढ़ियां हैं, और सत्य ब्रह्म है, सत्य हमारा घर है, स्थान है, और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए हमें वेद और वेदांग के अध्ययन करना आवश्यक है। तो मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है, दर्शनों का अध्ययन करना, तो दर्शनों को समझने के लिए, उपनिषदों को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, वेदों को समझने के लिए व्याकरण, निरुक्त आदि वेदांत की आवश्यकता है। इनकी अध्ययन निरंतर करते ही रहना है। तो ये आपका सीढ़ी का काम करेगा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। और सत्य जो ब्रह्म है वो छत मान लीजिए। ये तप, दम, कर्म ये नींव हो गए। एक कल्पना करेंगे एक घर का, तो ये नींव हो गया उस घर का। और ये वेद और वेदांग जितने भी हैं ये सब उसके दीवारें होंगे, अथवा उस ऊपर चढ़ने का सीढ़ियां बना दी। और छत जो है सत्य है, ब्रह्म है, ब्रह्म को सत्य भी कहते हैं, वो आयतन है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये वेद और वेदांग के अध्ययन आवश्यक है। इससे हमें ब्रह्म के स्वरूप के बारे में पता चलेगा। जब तक हम ब्रह्म के स्वरूप के विषय में पता नहीं करेंगे तब तक हम प्राप्त कैसे करेंगे? किसी वस्तु के महत्व के विषय में पता चलेगा, उसके क्या क्या चीज कर सकता है, किस किस के उपयोगी होता है, उस चीज को नहीं जानेंगे तब हम उस वस्तु को चाहेंगे क्यों? जैसे मोबाइल से है, हम बात कर सकते हैं दूर दूर, उसमें बहुत सारी चीज देख सकते हैं, ये सारी पता है तब तो लेंगे ना, तभी तो लेंगे। तो ब्रह्म के विषय में हमको पता नहीं चले तो कैसे पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा, गुरुओं के सानिध्य में रहकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो ये सारे नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? इसलिए वेद और वेदांग की आवश्यकता होती है। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं, आपने सुना भी होगा, तो आध्यात्म में ये अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे कहने वाले लोग भी होते हैं। बहुत सारे आपको मिलेंगे संसार में कि आध्यात्म में वेद और वेदांत शास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ध्यान से, है ना, तप करो, ये पहले वाले काम करो, तप करो, इंद्रियों का नियंत्रण करो, कर्म करो, इतने से ही हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं। तपस्या करो, उनको तपस्या करते हैं, सारे जटा भी बढ़ाते हैं क्योंकि वो नहाएंगे नहीं, हाँ, कंगी नहीं करेंगे, जटा को बढ़ाएंगे, और ऐसे लगते हैं कि कई दिन से नहीं नहाए हैं जैसे,
तो इस प्रकार से सोचते हैं, वो पढ़ने की आवश्यकता है, इतने ही करने से उनको खाना पीना मिल जाता है, लोग देते हैं तपस्वी बोल के। बस इतना ही करने से हमारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो अलग तप का अर्थ अलग ही कर देते हैं, गलत अर्थ। जो ऋषि अनुकूल जो अर्थ है तप का, दम का, कर्म का, उसको विपरीत कर देते हैं। कर्म भी करने की आवश्यकता नहीं कहते, निष्काम कर्म की बात ठीक है, और परोपकार भी हमें करना है। सकाम कर्म भी उस धर्मयुक्त सकाम कर्म को करना और निष्काम कर्म को करना जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसको इस प्रकार से न समझकर अलग ढंग से समझते हैं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ऐसे करके भ्रमित करते हैं जनता को। तो ऐसा नहीं, ये केनोपनिषद स्पष्ट करके वेद और वेदांगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि नहीं सामर्थ्य है तो कम से कम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके भाष्य को समझ सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है। तो इसको पढ़ के हम अपने ज्ञान को अधिक से अधिक इस तरफ बढ़ाना है और भ्रम में नहीं पढ़ना है, तभी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही आधार है। तप, दम और कर्म ये प्रतिष्ठा हो गए और वेद और वेदांग इसका आयतन है। तो इस प्रकार से ये 8वां श्लोक के द्वारा बताया। एक ही बचा हुआ है, इसको पूरा कर देता हूं। एक बचा हुआ है, एक श्लोक। यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। ये अंतिम है, सारे सार है इसका, पूरा उपनिषद का अंतिम में बता दिया है। यो वा एताम विद्याम, एताम माने विद्या, इस विद्या को, एताम माने इस ईश्वरीय विद्या को, ये उपनिषद विद्या को जो व्यक्ति, जो माने जो व्यक्ति निश्चित रूप से, वा माने निश्चित रूप से इस उपनिषद विद्या को, एवं माने इस प्रकार से जानता है, जैसे पूरा वर्णन हुआ है, इस प्रकार से जो जानता है वेद, पापमानम अपहत्य, अपने पापों को, पापों को मतलब जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उन सभी को समाप्त करके, अपहत्य माने समाप्त करके, नष्ट करके, विनाश करके, और अनंते स्वर्गे लोके जे माने सबसे उत्तम, स्वर्ग मतलब यहाँ पर मोक्ष है, स्वर्ग मतलब मोक्ष, सबसे श्रेष्ठ, जे का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रशस्त, सबसे श्रेष्ठ, उस लोक में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि उपनिषद का यही लक्ष्य है, सब उपनिषद का यही लक्ष्य है कि मोक्ष तक पहुंचाना, साधकों को इस ज्ञान के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर अंतिम में वही बता दिया कि जो व्यक्ति, जो साधक इस ब्रह्म विद्या को जैसे यहाँ बताया केनोपनिषद में, वैसा ही जानता है, समझता है, व्यवहार तक पहुंचाता है ना, उसके बाद में उस सबसे श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करेगा, ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करेगा, ईश्वर को प्राप्त करेगा और वहां पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति 2 बार कह दिया, ये समाप्ति का पूरा केनोपनिषद पूरा होने के बाद ये शैली है ऋषियों का, तो 2 बार पढ़ देते हैं शब्द को, प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, तो ये समाप्त। तो इस प्रकार से हम केनोपनिषद के माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ब्रह्म की समीपता की ओर बढ़ सकते हैं, हम अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं, हमारे संस्कारों को दग्धविष कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इस उपनिषद को बार बार अध्ययन करना चाहिए और इस उपनिषद को अभी मैं हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं इस उपनिषद को बोल रहा हूँ। उपनिषद सारे महत्वपूर्ण है सबके साथ। इसके बाद में आगे वाला कठोपनिषद इसके बाद में चालू होगा। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आर्य समाज के लिए
सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिभूत ईश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु